पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद जो है वो समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। आज हम जो है जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके ऊपर अपना पैरा वाइज जो जवाब है वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो हम रख रहे हैं। उसी के साथ साथ उसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर जो 4 साल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो एक आइनी फोरम है उस फोरम के सामने आकर हमें ये कहते रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली है, ये मेरे पास जो है वो सबूत मौजूद हैं। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात बड़े वाज़े तरीके से अकबर एस बाबर के उन दावों का पोल खोल देती है जिसमें वो लिखते हैं कि अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं। कोई ऐसा अथेंटिक और क्रेडिबल डॉक्यूमेंट वो नहीं पेश कर सके जिसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकें। तो लिहाजा अकबर एस बाबर की जो पटिशन थी, जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी, उसके साथ लगे जितने उनके दावे थे वो तमाम दावे जो है वो झूठे साबित हुए। उनके अंदर किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं था। वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें लिख दी हैं उसका मतलब यही है कि वो पटिशन जो है वो फारिग होनी चाहिए। लिहाजा हमने अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसको हमारे जो वकील हैं अनवर मंसूर साहब वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने उस दरख्वास्त को रखेंगे, जिसमें हमने ये इस्तदा की है क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई अथेंटिक सबूत मौजूद है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। लिहाजा अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, जो वो कहते हैं कि हमने थर्ड पार्टी से मुख्तलिफ ज़रायों से, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, उससे हमने रिपोर्ट मंगवा कर हमने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार की है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनता रहे। लेकिन चूंकि अकबर एस बाबर पटिशनर थे और बतौर पटिशनर वो स्क्रूटनी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, लिहाजा उनको इस केस से जो है वो अलहदा कर देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी मौजूद हैं, वो इस दरख्वास्त को जो है वो सुनते रहें। इसी के साथ साथ जो आज पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस है, देखें ये तीनों केसेस यानी 2018 मार्च में पीपल्स पार्टी का पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी, अप्रैल 2018 में यानी 1 माह बाद पीपल्स पार्टी नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी बन गई। अब 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रही और 9 के करीब ऐसे उनके अकाउंट्स निकले हैं जो कि स्क्रूटनी कमेटी में जब इलेक्शन कमीशन ने हमें इजाज़त दी कि आप इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं, तो हमने देखा कि 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं, जिनमें ट्रांजैक्शंस होती नहीं है, जिनको छुपाया गया है, वो उसका जवाब देने से कासिर हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में जो रकूम आती नहीं है उसका जवाब आज तक जो है वो नून लीग ने नहीं दिया। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिनका ना कोई चेक मौजूद है, ना कोई ड्राफ्ट मौजूद है, ना वो पैसे जमा करवाने वाले लोग मौजूद हैं। तो चूंकि दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है, क्योंकि किसी की पापड़ वाले निकल आते हैं, किसी के फलूदे वाले निकल आते हैं, मुर्दों के अकाउंट में भी इनके पैसे निकल आते हैं। यहाँ भी इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर, पार्टी अकाउंट्स के अंदर यही कहानियाँ जो हैं वो चला रखी हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि ये केसेस जो सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस हैं ये आइडेंटिकल नेचर के हैं। तो लिहाजा कानून की हाकमियत के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का फैसला था जिसमें ये बात बड़ी वाज़े लिखी हुई थी कि तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कानून के मुताबिक
तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से मैंने गुज़िश्ता समात में भी इस्तदा की थी, आज फिर मैं ये इस्तदा कर रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर रिटायर हुए, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल हो गई, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। ये लोग तो पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, ये लोग तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, पहले ये इल्तवाएं लेते थे, तारीखों के पीछे छुपते थे, बेजा तखीरी हरबों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल किया जाए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी स्क्रूटनी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस में भी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाए, ताकि मैं समझता हूँ कि पता चले कि किस जमात के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या बेज़ाब्तगियाँ हैं, कहाँ कहाँ से ममनुआ फंडिंग है। और हमें इजराइल और भारत की फंडिंग के ताने देने वाले मैं मरियम सफदर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आके क्यों नहीं बात करती, बिलावल अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आके क्यों नहीं बात करते, आए ना आके जवाब दें, क्यों राह फरार इख्तियार की हुई है इन दोनों ने। और मैं इनको ये चैलेंज आज फिर करना चाहता हूँ कि हमने अपने तमाम जो है वो सबूत भी फराहम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, और हम जो है वो हमेशा कानून का एहतराम करते हैं, हमेशा इन्हीं इदारों का एहतराम करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि कभी अदालतों को धमकियां लगाने लग जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, कभी जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसे लोगों के ज़रिए जो है वो टेलीफोनों के ऊपर फैसले रखाने शुरू कर देते हैं, कभी ब्रीफ केसों का कहानी चलानी शुरू कर देते हैं। और ये जो हालिया बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है जजेस के हवाले से कि कोई शहबाज शरीफ के केसेस के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे, भाई शहबाज शरीफ ने अगर चोरी की हुई है, वो अपने केसेस का हिसाब नहीं दे पा रहे शहबाज शरीफ, तो क्या नून लीग खड़ी होकर ये कहेगी कि जनाब हम अदालतों का घेराव करेंगे, हम मोअज़्ज़िज़ जजेस का घेराव करेंगे? ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया के ऊपर एक और हमला है। और अभी तक पूरी नून लीग की क़यादत में ना शहबाज शरीफ की तरफ से, ना मरियम सफदर की तरफ से, किसी जानिब से भी राना सनाउल्लाह के बयान से अपने आप को जो है वो ना जुदा किया गया, ना उसकी तरदीद की गई, ना उसकी मजम्मत की गई। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जमात का ये माइंड सेट है, और राना सनाउल्लाह ने पार्टी पॉलिसी आगे बयान की है। तो मैं भी इनको यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो बड़के हैं ये कहीं और जाके मारें, बजाय आप रसीदें देने के, बजाय आप बताएं मकसूद चपड़ासी कहाँ से आया जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गया, बताएं आप, बजाय आप ये बताएं कि ये मसरूर अनवर कौन है जो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया जमा कराता रहा HBL के अकाउंट के अंदर। आप कह रहे हैं हम जजेस का घेराव करेंगे, हम अदालतों का घेराव करेंगे, तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के अंदर आइन भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून भी मौजूद है, और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आज ये इसके ऊपर माफ़ी मांगें। आज फौरी तौर के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ, मरियम सफदर अगर वो अपने राना सनाउल्लाह के बयान की कोई तरदीद नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि ये शरीफ डॉक्ट्राइन है, और ये हमेशा की तरह जो इनकी पॉलिसी है ये उसी पॉलिसी को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इनको किसी सूरत भी राह फरार नहीं इख्तियार करने देंगे, क्योंकि पहली बार ताकतवर को जो है वो कानून का खौफ पैदा हुआ है, पहली बार जो है वो ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह इस एहतसाब के अमल के साथ भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम जिसने मुल्क को लूटा है उसको भी कैफरे करदार तक पहुँचाने में कानून के मुताबिक जो है इस मामले को आगे बढ़ाएंगे।